आपको बताएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कॉल्स आते हैं ये जानने के लिए कि विच इज द बेटर कैरियर। आप हमको बताइए सर कि बेटर कैरियर हमारा किस में होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बेटर कैरियर ऑप्ट करने के लिए जो सारे सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं, उनके लिए एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है रिस्पेक्टिव सेक्शन में जाने के लिए। दूसरा, आपका इंटरेस्ट, किस सेक्शन में आप करना चाहते हैं काम। तीसरा, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस सेक्शन में किस टाइप की एक्टिविटीज होती हैं जिससे कि आप अपना करियर डिसाइड कर सकें। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या आप सीखेंगे और क्या आप डिलीवर करेंगे वो जानना बहुत जरूरी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वहां एक से एक आपको इक्विपमेंट को हैंडल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक से एक सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटेड इक्विपमेंट होंगे, वो आप हैंडल करेंगे। और उसके साथ आप प्रोडक्ट बनता कैसे है, चाहे वो एपीआई है या ड्रग प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है, ये आपको जानकारी मिलेंगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है क्योंकि मैं काम कर चुका हूं इसमें। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए प्रोडक्शन केमिस्ट, देन स्विच ओवर टू द क्वालिटी एश्योरेंस फंक्शन एंड आई हैंडल्ड वेरियस रोल्स इन माय करियर। सो प्रोडक्शन में आपको इक्विपमेंट हैंडल करना है और दवाएं बनती कैसे हैं उसके बारे में जानना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। क्वालिटी कंट्रोल, अगेन क्वालिटी कंट्रोल में पूरी टेस्टिंग होती है, सैंपलिंग होती है। क्वालिटी कंट्रोल में भी एक से इक्विपमेंट आते हैं जो 1-1 करोड़ रुपए के मिलते हैं। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तो आम बात है, जो आपके एचपीएलसी जीसी जो टेस्टिंग में यूज होते हैं। उन इक्विपमेंट्स को हमें हैंडल करना कैसे करना है, किस प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं, हाउ दे आर प्रोवाइडिंग द रिजल्ट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। यहाँ बड़ी स्किल की जरूरत पड़ती है, बड़ा इंटरेस्ट चाहिए आपको चीजों को सीखने के लिए और वहां काम करने के लिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। देन क्वालिटी एश्योरेंस। क्वेश्चंस ये आते हैं, सर क्वालिटी एश्योरेंस अच्छा है या क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है। तो क्वालिटी एश्योरेंस में डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। जो पॉलिसीज आती हैं ऊपर से मैनेजमेंट की, उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना होता है। आप सीनियर लेवल पे जाएंगे तो वो पॉलिसीज आपको बनानी भी होगी आपके अनुभव के आधार पे, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जो नई नई गाइडलाइंस आती हैं, रेगुलेशंस आते हैं, उनको पढ़ना है, उसको इंप्लीमेंट करना है क्वालिटी एश्योरेंस में। सो ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल एंड लोगों को ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना, अपने आप को और अपने साइट को अपडेट रखना विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस, ये होता है क्वालिटी एश्योरेंस का काम। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आपकी इनोवेटिव थिंकिंग है, आप सोचते हो नहीं हम कुछ नया नया करना चाहते हैं रोज, ये मौका नहीं आपको क्यूए में मिलेगा, नहीं क्यूसी में मिलेगा, नहीं प्रोडक्शन में मिलेगा। ये मौका आपको सिर्फ आर&डी में मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन में, क्यूए क्यूसी में जो रिटन प्रोसीजर्स होते हैं उसके हिसाब से आपको काम करना है। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप अपनी इनोवेटिव आइडियाज लगा सकते हैं, आप नए नए रिसर्च कर सकते हैं और उस रिसर्च के बेसिस पे आप प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं, जो कि आगे चल के आप उसका पेटेंट ले सकते हैं। तो ये सभी जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो एपीआई है या ड्रग फॉर्मुलेशन है। एपीआई में अभी जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी देने वाली है इंडिया में एपीआई इंडस्ट्री के लिए। सो दैट इज अ वेरी गुड कैरियर एंड यू कैन मेक इन द आर&डी सेक्टर, जहां की आप जो प्रोडक्ट का प्रोसेस है। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं आर&डी में क्या होता है। जैसे एक प्रोडक्ट का प्रोसेस है जिसमें अभी 10 स्टेप हैं, 10 स्टेप को आपने 5 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। अगर आप एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है या एमएससी किसी केमिस्ट्री के किसी भी डिसिप्लिन में है, या आप जो है बीटेक हैं, एमटेक हैं और आर&डी में ज्वाइन करते हैं, सो आप उस प्रोसेसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, उस प्रोसेसेस को कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे आज की डेट में अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है 1 केजी एपीआई मैन्युफैक्चर करने में अगर आपको 1000 रुपीज लगते हैं, तो आपने प्रोसेस ऐसा डिजाइन किया विथ योर इनोवेटिव थिंकिंग कि वो 200 रुपए में हमने उस प्रोडक्ट को बना दिया। तो ये सारी चीजें रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन में होती हैं। फॉर्मुलेशन के लिए वैसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम होता है। जैसे कुछ पेटेंट जो यूएस में और इंडिया में एप्लीकेबल हैं, उन पेटेंट से हट के आपने कुछ अलग से प्रोसेसेस लेके आए तो आपने पेटेंट करा लिया और आपका प्रोडक्ट सेल होने लगा। तो ये सारी चीजें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होती हैं, इनकी बहुत बड़ी फील्ड है, राइट। लाइक रेगुलेटरी अफेयर्स, रेगुलेटरी अफेयर्स में वो फाइलिंग जो डिफरेंट कंट्रीज में होती हैं, इंडिया में होती हैं, फाइलिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स है, अपडेट्स कब भेजना है,
ये सारी चीजें रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट करता है।